चलो देख लो द्विविमीय गति किसे कहते हैं। अब आ ही गए हैं, द्विविमीय गति देख ही लेते हैं। तो द्विविमीय गति में देखो दे एक साथ दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। एक क्या होगा, एक इधर की ओर देखना जाएगा और दूसर का ऊपर की ओर, और फिर उसका जब नीचे की ओर रोटेट होगा तो उसमें क्या होता है कि एक पीछे की ओर दूसर का नीचे की ओर। तो एक साथ दो दिशा में, एक पीछे की ओर जाएगा और एक नीचे की ओर। तो देखो ध्यान से, द्विविमीय गति होती क्या, इसी को बोला जाता है द्विविमीय गति। तो चलो आज है त्रिविमीय गति पे। तो द्विविमीय गति हो चुकी है, अब आते हैं त्रिविमीय गति पे। फिर क्या आता है, त्रिविमीय गति क्या होता है, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक ना। तो देखो त्रिविमीय यानी इसको बोला जाता है 3D मोशन। क्या बोला जाता है, 3D मोशन। यानी देखो एक साथ तीनों निर्देशांकों में, यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों एक साथ तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति। उदाहरण के लिए देखो मधुमक्खी जो होती है बगीचे में कैसे उड़ती है, एक तो इसका पंख इधर की ओर, पापा की परी भी ऐसे उड़ती हैं, तो उनका दोनों पंख इधर की ओर इस तरीके से, तो एक दिशा इधर एक दिशा इधर, और दूसर का आगे की ओर बढ़ती रहती है, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे, तो एक साथ तीनों दिशा में परिवर्तन होता है। मधुमक्खी की गति हो गई, और फिर उसके बाद फिर किसकी गति हो गई, मधुमक्खी की गति, पापा की परी की गति, फिर उसके बाद और जल के अणुओं की गति एक साथ जिग जैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं ऐसे, तो एक साथ तीन दिशाओं में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अभी तो आज बस और इंट्रोडक्शन था, अगले वीडियो में एकदम अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो ओके, बाय बाय, टाटा।